दोस्तों खबरें कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि पीसीबी के चेयरमैन ने कोई मीटिंग कर दी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ डिसीजंस ले ली हैं और डिसीजंस मेरे ख्याल में तो ठीक ही हैं, तो उन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे क्या क्या डिसीजन। सबसे पहले जो डिसीजन उन्होंने ली है वो ये ली है कि खिलाड़ियों का हर 3 महीने के बाद फिटनेस टेस्ट होगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इनको बिल्कुल 3 महीने का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इनको 6 महीने भी मिल 4 महीने भी मिल गए ना तो इन्होंने 1.5 महीने के अंदर फिटनेस अपनी ठीक करनी है और बाकी साढ़े जो 3-1 महीने हैं ना उसके अंदर इन्होंने रोटी गैंग, नान गैंग और ये सब बना देना। नहारियाँ पी रहे हो, यूं पानी की तरह शोरबा पी रहे होते हैं ये लोग, इतने जो हैं ये तेज हो। तो बहुत अच्छा हुआ कि पूरे 3 महीने के बाद इनके फिटनेस टेस्ट हुआ करेंगे। भी एक से फारिग होंगे नहीं कि दूसरे वाला फिर सर पे चढ़ा होगा। फिटनेस टेस्ट आई होप कि सही हो रही है, क्योंकि हमारे तो माशाल्लाह हर इदारे के अंदर 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत से ऐसे मेरे ख्याल में इवेलुएटर्स भी आ जाएंगे जो कि ठीक है भाई सब ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी में भी उन्होंने जीसन गिलिप्सी और गेरी कोस्टन को रख दिया है। उनसे कहा है कि आप भी जो है वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होंगे, आपका भी वोट होगा। तो मेरा हमें गोरे को इस तरह आंख मार के साइड पे करना और ये वो स्पेशली फिटनेस के जब उनको नजर आ रहा होगा कि ये कहाँ से पास करके चला गया है, तो ये कोई इतना आसान होगा नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने मैनेजमेंट को पूरी की पूरी इख्तियार दे दिया है कि भाई अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो बदतमीजी करे, यानी माँ बहन की गालियां दे, अगर किसी कोच वोच को इस किस्म की कोई हरकतें करे तो आप उनको वहीं पर जहाज़ पे धक्के दे के बिठाओ और भिजवा दो। ये क्या कि जी 4 महीने के बाद आप आदा ये करें कि हमारे इसलिए क्योंकि शाहीन ने जो है वो कोचू मोहम्मद यूसुफ को गालियां दे दी थी, कोचू मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो चुप करके सब सहता भी गया और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। वहाँ पर जो मैनेजर बैठी थी वो क्या उधर आम छीलने के लिए गई थी कि एक दूसरे को बस आम छील के दे रही, ये खाने के अंगूर खाने, इसी किस्म की हरकतें हो रही। एक ज़माने में मेरे ख्याल में 2007 का वर्ल्ड कप था जिसके अंदर होता है कोई खूबसूरत आदमी है शोएब अख्तर जो था, तो कोई भी बंदा जो है कभी भी हो सकता है, जज्बात ऊपर नीचे हो जाते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे थे, तो आसिफ ने मेरे ख्याल में कोई हाथ फेर दिया होगा उस पर, कुछ कर दिया होगा, उनकी हरकत कर ली होगी। जज्बात तो कभी भी जो है आपके हो रहे थे, तो शोएबी तब गया, शोएबी ने जो उसको मारा है, मैं कहता हूँ कि बल्ला पकड़ के जो है ना उसको ऐसा मारा है, पीटा है मेरे दोस्त आसिफ को। आसिफ बेचारा अभी भी बहुत दुखी है, उसके दिल में वो बात अभी भी है कहीं ना कहीं। तो खैर शोएबी ने अपनी मतलब कोई भी जो है गैरतमंद आदमी वो इसी तरह करे, शोएबी ने उसको मारा और वर्ल्ड कप से फौरन पहले जो है हमारा स्पेयर हेड जो था फास्ट बॉलर, जिसकी दहशत से अगली टीम जो है वो पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के देती है, यार इसको ऊपर भेजें, इसको नीचे भेजें, शोएब को हैंडल कर सकेगा नहीं कर सकेगा, उस लिहाज से पूरी स्ट्रैटेजी को बना के आते थे एक प्लेयर की वजह से, और उसको उठा के चलता किया कि चल भाई तू बैठ जहाज के ऊपर, तू तो निकलना, तुझे तो हम देखते हैं तूने हाथ किस तरह उठाया है हमारे शेर जवान के ऊपर। सबसे लॉयल आदमी है वो, मुल्क के लिए जान भी दे सकता है वो बंदा। शोएब अख्तर को पेनलाइज कर दिया गया और उस जमाने में हम मतलब 2007 में हमारी ये पॉलिसीज थी, 2024 में आके आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हालात तो बेहतर ही होते रहते हैं ना, हालात और कितने खराब हो सकते हैं। पहले से अगर एक कोई सिस्टम इन प्लेस है तो वो बेहतर से बेहतर ही होता जाएगा, लेकिन अब हालात इस तरह बने हुए हैं कि बिल्कुल टटपुंजिए किस्म की, रेलू कट्ठे किस्म के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी गाल गलोच और ये वो जो है हरकतें कर रहे हैं, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाला ही नहीं है, कोई उधर मैनेजर या कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ जो इनको कह सके कि यू गेट आउट, तुम आज के बाद इस टीम का हिस्सा नहीं होगे। तो खैर अब जो नए पीसीबी चेयरमैन हैं उन्होंने ये जो भी मैनेजमेंट है उसको पूरा का पूरा इख्तियार दे दिए कि जो भी बदतमीजी करे, जो भी करे, उसको बाहर निकालो। सबसे बड़ी बात जो की है वो ये की कि अगर मैनेजमेंट को नजर आ रहा है कि इनकी आपस में कोई ग्रुपिंग हो रही है, यानी 2 जो हैं कबूतर साथ बैठ के गुट्टू इस किस्म का कर रही हैं कि रजाई में से निकल रही हैं, इस किस्म की कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो पकड़ के उधर से ही बाहर कर दो। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इतनी इनके ऊपर सख्ती होगी ना कि इन्होंने जो दोस्त हैं वो भी आपस में बात नहीं करेंगे कि यार ये तो हम कहीं ग्रुपिंग के जुमरे में आके निकलना चाहें। तो ये बहुत अच्छा कर दिया कि कप्तान वगैरह जो वही सब नोट कर रहे हैं कि अच्छा कौन किसको सलाम कर रहा है, कौन किसको सलाम नहीं कर रहा, कौन जवाब दे रहा है, कौन जवाब नहीं दे रहा। उसी की बेस के ऊपर ये सारे फैसले हुआ करेंगे और उठा के बाहर फेंक देंगे। साथ ही साथ एक और फैसला भी लिए गए, वो ये लिए गए कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो लाजमी कर दिए गए, क्योंकि अगर आपने टीम में आना है तो आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी फलानी टुटपुंजी लीग के अंदर जाके वहाँ पर जो है रेलू कटुओं को आउट करके आपके जो है फिगर्स आ रही हैं, या फिर अब रेलू कुट्टे बॉलर्स को जो है वो छक्के मार के आप जो है पावर हिटर बने हुए हैं। लीग क्रिकेट के स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वहाँ पर जो है आपने कुछ स्टाइल भी मार दी, इंस्टाग्राम पे 2-4 रीलें भी डाल दी, आपके फैंस तो माने जाते हैं, तो आप उसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टीम के अंदर आए हों। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि हमारे अपने PSL का स्टैंडर्ड इतना बुरा हो चुका है, इतने रेलू कट्टे भर गए हैं, इतने एवरेज किस्म के खिलाड़ी जो हैं वो उसके अंदर खेलना शुरू हो गए हैं PSL के अंदर, कि हम उसकी परफॉर्मेंसेस को भी समझते हैं कि वाह व्हाट अ प्लेयर, हमें
हमें तो एक नया ज़बरदस्त प्लेयर मिल गया। तो आप खैर डोमेस्टिक खेलोगे, रेड बॉल खेलोगे जिसके अंदर 4 दिन जो आपको अपना दिमाग यूज़ करके आउट करना पड़ता है, और अगर छोटे छोटे बच्चे आपको कुट रहे हो तो आपकी जो है वो गैरत भी जो है वो लाइन पे आ जाती है। तो आप ये डोमेस्टिक इन्होंने मस्ट कर दी है कि डोमेस्टिक खेलोगे बेटा तो तभी रास्ता बनेगा, अदरवाइज बाहर ही खेलते रहो, लीग में जो करना है झंडे गाड़ते रहो स्टैंड। 8 टीम्स वगैरह भी अनाउंस कर दी है। उसके अंदर में हमें उस्मान खान, जिनके बारे में सब लोग बहुत परेशान थे कि उसने यूएई की अपनी नौकरी छोड़ दी है तो उसका क्या होगा, तो ये होगा वो होगा, तो उसको ए टीम में रख दिया है। अब उधर जाके भाई परफॉर्म करो। अब भी अगर तुम परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो यार ये तो फिर तुम अपने आप को ही ब्लेम करो ना भाई। ये तो नहीं कि अब आपने जो है नौकरी छोड़ दी है तो आपको जो है ज़बरदस्ती जो है टीम के अंदर घसीटते रहेंगे कि भाई हमने इसकी नौकरी छुड़वा दी। भाई मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ इंग्लैंड से, इसका ये मतलब थोड़ी कि मुझे जो है बस सर पे बिठाया हो सबने कि नहीं भाई ये तो इंग्लैंड छोड़ के आ गया, नौकरी छोड़ के आ गया। सो खैर अब उसके पास मेरे दोस्त हमारे पास चांस तो है, अब जो करना है कर लो भाई। पाकिस्तान ए टीम एक ज़बरदस्त किस्म का अच्छा है कि शो हम एक ज़माने में सुना करते थे कि पाकिस्तान ए टीम इधर टूर कर रही है उधर टूर कर रही है, वो ख़त्म ही हो गए, कुछ पता ही नहीं है कि भाई दूसरे नंबर पे हैं कौन, प्लेयर्स कौन है जो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड में नज़र जो आता है वो सिर्फ PSL की वो शुरतुल्ले आते हैं जो कि किसी रेलू कट्टे बॉलर को मार के जो है हीरो बने। खैर ये सब डिसीजंस ले लिए गए हैं इसके अंदर, और मुझे तो ऑनेस्टली सब ठीक ही लगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ है जो कि मुझे शायद समझ नहीं है, अगर आप लोग कहीं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दें। हमें 3 साल का था, अब वो 1 साल का, तो 1 साल का तो पहले भी रिन्यू होता था ना कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा तो नहीं होता कि 3 साल का कर दे तो 3 साल आप जो मर्जी नाचते रहें, आप उनके PCB के चेयरमैन की चेयर के ऊपर जो है खड़े होकर नाचना शुरू हो जाए, बरहाना डांस करें, इस किस्म की हरकतें करें तो आपको कोई निकालना। हर साल के बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो न्यू होते हैं आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, कि भाई ये तो नहीं कि बस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप बस 3 साल के लिए खुली छूट के ऊपर, हमें वो भी साल के ऊपर हो गया, पैसे वैसे कोई कटौती हो नहीं रही। इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इस किस्म की रिपोर्ट्स कर रहा था कि पैसे कट गए, हाय पैसे कट गए, पैसा बस सिर्फ पैसा ही इनको मेरे ख्याल में चल रहा होता है। अंबानी बहुत अमीर है, अपना हाल देख लो यार, अंबानी जिधर मर्जी जो मर्जी जा रहा होता है। खैर पैसा ही है इनके लिए, तो हमारे प्लेयर्स के लिए भी पैसा ही है। उसके ऊपर ही कोई NOCs वगैरह की बात हो रही है लीग क्रिकेट के बारे में। एक हद तक मैं प्लेयर्स के साथ भी होता हूँ कि यार पैसा बनाने दो जहाँ पे भी जाएं, लेकिन फिर ये बात भी है कि यार ये तो फिर लीग क्रिकेट ही खेलते रहेंगे, डोमेस्टिक कौन खेलेगा। और फिर पाकिस्तान का तो हमें 2 NOCs के ऊपर उन्होंने कर दिया कि सिर्फ 2 NOCs ही मिल सकती हैं साल के अंदर बाहर खेलने के लिए। उसके ऊपर मैं हमें नसीम शाह की भी NOC जो है वो हो गई है, बाबर और शाहीन की भी शायद को ख़तरे में पड़ गई क्योंकि वो कैनेडियन लीग के अंदर खेलना चाह रहे थे। लेकिन कैनेडियन लीग के ऊपर इशू ये हुआ है कि उसके बारे में कि वो ICC से अप्रूव्ड है कि नहीं, इसके ऊपर डिबेट हो रही है। वो जब तक वो अप्रूव नहीं होगी उसके बाद एक NOC इशू करेंगे हमारा जो बोर्ड है। इसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बारे में भी कुछ डिसीजन होने लगा। मैं हमें 19 तारीख को ये कोई मीटिंग है जो कि हो रही है श्रीलंका के अंदर, तो उसके बारे में दोबारा किसी वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। वैसे खबरें जो ये मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सोल्यूशन भी दिया था कि पाकिस्तान इंडिया का क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये जंग कुछ और है, इकोनॉमिकली दूसरी कंट्री को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और कोई भी चक्कर नहीं है। सो खैर वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, मैं नीचे कहीं बुलबुले चुलबुले में दे दूंगा। पिछली वीडियो ये बेसिकली पिछली एपिसोड जिसके अंदर ये सब कुछ बात भी मैं कर, तो ये सब कुछ हो गया। ये जो अभी मीटिंग होगी इसके बारे में बात करेंगे। इरादे मुझे लग नहीं रहे इंडिया के कोई इरादे हैं, या अगर इरादे हैं भी तो ज़रूर कोई ना कोई जो है डिबेट शुरू तो होगी ही होगी इस चीज़ के ऊपर, जो कि शुरू से ही होती रही। पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा। अभी भी वो वाइस चेयरमैन ने मेरे ख्याल में कुछ कह दिए इनके कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो है डिसाइड कर लिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे। इन दोनों बयानों में जो है काफ़ी फ़र्क होता है। तो खैर पाकिस्तानी अवाम खुश हो रही हैं, उधर की अवाम उधर की खुश रहा, पाकिस्तानी इधर। जो चीज़ भी आपको रात को सोने में हेल्प करे ना, जिसके बारे में सोच के आपको सुकून की नींद आ रही है, आपको उसी बारे में सोच के सो जाना चाहिए। ये ज़िंदगी का रूल है मेरा। सो सब लोग खुश रहें जिधर ही बैठे हैं। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर ये एपिसोड पसंद नहीं है तो डिसलाइक के बटन को छू लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक ना करो। ये मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स के अंदर भाई कि ये जो भी डिसीजंस लिए हैं PCB के चेयरमैन में, इसमें आप लोगों का क्या फीडबैक है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और क्या बाबर की कप्तानी के ऊपर कोई बात नहीं हुई मेरे ख्याल में, शाहीन के डिसिप्लिन के ऊपर भी कोई बात नहीं, क्या वो भी होना चाहिए था, क्या बाबर को कप्तानी से हटाना चाहिए कि रखना चाहिए। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। आप लोगों की आरा जो है वो बहुत मैटर करती है। अगली वीडियोज़ के लिए जो है ना मुझे भी कुछ वो कंटेंट मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरा भी थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा चलना शुरू हो जाता है कि बाकी इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।